हेलो दोस्तों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम पढ़ाने का चल रहा है वो एकदम बेसिक को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना हो, कि आप ऐसा ना महसूस करें कि ऑनलाइन क्लासेस कुछ मिलते हैं सिलेबस और कुछ नहीं मिलते हैं। इसीलिए इसी एक प्लेटफॉर्म पे सारे सिलेबस आपको वनडे से रिलेटेड जो भी कंपटीशन है, वो चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, टीचिंग हो, टेट सुपर टेट हो, सारे सिलेबस आपको एक प्लेटफॉर्म पर हमने देने का वादा किया है और इसमें पूरे प्रैक्टिस सेट के साथ आपको अवेलेबल कराएंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर देने पे नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहता है। यहाँ पर एकदम बेसिक और ट्रिकी दोनों की मैचिंग कराएंगे आपको। आप अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट की पूरी सीरीज़ हम तैयार कर दे रहे हैं ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजिंग ना रहे। आइए देखते हैं, ये एवरेज का चैप्टर स्टार्ट है। इसमें फार्मूले हम बहुत ही बेसिक लिखे हैं और कोई कंफ्यूजिंग आपकी नहीं होगी। यहाँ देखिए, औसत पहला फार्मूला, औसत का फार्मूला कुल संख्याओं का योग अपान कुल संख्या, ये मेन फार्मूला है, आपको भी पता है। ये आप कैसे भी क्वेश्चंस होंगे यही फार्मूला जरूर लग जाएगा आपका। दूसरा फार्मूला है औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 हमने किया। अब ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या है, ये जब आपकी सीरीज क्रम पे चलेगी। सीरीज क्रम है कि जैसे आप 2, 4, 6, 8, 10, ये सीरीज क्रम है। 3, 6, 9, 5, 10, 15, ये सब सीरीज क्रम। अगर ऐसे चल रहा है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे और बाई 2 कर देंगे तो आपका एवरेज क्लियर हो जाएगा। तीसरा फार्मूला देखिए, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग है औसत गुणे कुल संख्या, कि जो भी एवरेज निकाल लेंगे आप और टोटल संख्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका योग आ जाएगा। फिर कुल संख्या कैसे पता करते हैं, देखिए यहाँ पर अंतिम संख्या हमने लिखा माइनस प्रथम संख्या अपान सौर अंतर। सौर अंतर कहते हैं कि जो डिजिट का अंतर चल रहा है, +1। ऐसे समझिए कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं 3 + 6 + 9 + 12 प्लस ये 15, ठीक, ये है। तो अंतिम संख्या ये देखिए 5 संख्याएं हैं, अंतिम संख्या ये और पहली संख्या ये, तो 15 में से 3 माइनस कर देंगे हम ऐसे, 15 - 3 अपान अंतर कितने का, देखिए 3 का अंतर चल रहा है, इसी को सौर अंतर कहते हैं, ठीक, ये 3 और +1। देखिए जब 15 में से 3 जाता है तो 12 और 12/3 करते हैं हम ऐसे, ये 12/3, तो देखिए 4 प्राप्त होता है। जबकि संख्या देखिए आप काउंट करेंगे 5 है, तो इसीलिए +1 ये किया जाता है ताकि संख्या पता हो जाए ये, ठीक। ये आपके फार्मूले हैं, एकदम बेसिक है। अब आइए क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए पहला हमने डिजिट लिखा एकदम सिंपल सा, कि ये 5 + 6 + 8 + 8 + 12 + 15 का एवरेज ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा योग आता है 54 अपान 6। ये पहले फार्मूले के हिसाब से लग रहा है कि टोटल संख्याओं का योग कर लेंगे, कोई भी संख्या कैसी हो, और ये आप भाग दे देते हैं 6 × 9 = 54, आपका एवरेज हो गया आंसर में 9, ये आपका एवरेज 9। दूसरी क्वेश्चन देखिए, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत तथा योग ज्ञात करें। देखिए जब प्रथम वर्ड इस्तेमाल करेगा तो इसमें भी कोई कंफ्यूजिंग नहीं, और प्राकृतिक इस्तेमाल किया है तो यहाँ आपका ये ऐसे समझिए कि पहले बेसिक देख लीजिए, 1 + 2 + 3 + डैश + 21, ये इसी को पूछ रहा है कि 1, 2, 3 + 21 के औसत और योग। देखिए हम दोनों लिख दे रहे हैं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। तो सबसे पहले हम औसत ज्ञात करते हैं। औसत में देखिए सीरीज क्रम चल रहा है, एक अंतर है, तो ये औसत यहाँ प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि ये 1 + 21/2, तो ये 22/2, औसत आ गया 11, ठीक, ये आपका औसत हो गया। फिर आता है कि योग ज्ञात करें। अब योग का आप जोड़ेंगे, यहाँ तो हम छोटी डिजिट रख रहे हैं ताकि आपको एकदम बहुत ही बेटर तरीके से समझा सकें, लेकिन जब कंपटीशन में आएगा तो डिजिट बड़ी होगी। अब ये कुल संख्या 21 यहाँ पर दिख रहा है, फिलहाल प्राकृतिक संख्या 21, तो हम यहाँ लिखेंगे योग बराबर ये औसत आपका 11 निकला था, राइट, और गुणे कुल संख्या क्या है, 21 है। ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 231। ये आपका औसत था। ये
देखिए ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ये सारे जगह पर सॉल्व होगा, मतलब कोई चाहे 20 उठे चाहे जितनी की गैपिंग हो, वरना अगर ये नॉर्मल था कि 21 का एवरेज क्या होगा, तो आप इसमें से 21 में 1 जोड़ते हैं और 22 और बाई 2 कर देते हैं 11। लेकिन ये फार्मूला आपको एकदम क्लियर कर देगा, इसलिए आप एकदम बेसिक फार्मूले को लेकर चलें, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि 9 संख्याओं का योग 243 है तो औसत ज्ञात करें। देखिए औसत का फार्मूला भी है कि कुल संख्याओं का योग आप लिखते हो कि ये 243, एकदम सिंपल सा है ये, अपान कुल संख्याएं क्या हैं 9 हैं, ये आप डिवाइड कर देंगे आपका, तो अब ये 9 दूनी 18 और 9 7 63, ये आपका आंसर हो जाएगा 27। ये आप इसको काट देते हैं तो आपका औसत ये 27 हो जाता है, राइट। ये 27 ये औसत हो गया, एकदम सिंपल सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि 20 तक, देखिए यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया है कि प्रथम 20 तक सम संख्याओं का औसत और योग। देखिए जब भी प्रथम कहेगा तो एकदम स्टार्टिंग से, और सम क्या कहाँ से स्टार्ट होता है आपको भी पता है कि 2 से स्टार्ट होता है। आपकी शक्ल क्या बन रही है, 2 + 4 + 6, ये ठीक, प्लस 20 तक मतलब 20 पे रुक जाएगा ये यहाँ पर। अब इसमें औसत अगर हमें पता करना होगा तो क्या है फार्मूला, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये आप ऐसे लिखते हैं 2 + ये 20 और बाई 2 कर देते हैं आप औसत के लिए, तो ये आपका 22/2, ये आपका 11। औसत कितना हो गया 11। पहला उत्तर आपका, आपने लिखा है कि औसत हमारा 11 आ गया। अब योग पूछ रहा है, तब आप यहाँ योग का फार्मूला है कि औसत क्या है 11, औसत गुणे कुल संख्या कह रहा है। तो अब देखिए 20 अगर सम संख्या है तो कुल संख्या कितनी होंगी, आप 20/2 कर देंगे तो 10 हो जाएंगी, ये आप लिखते हैं 10, तो कुल योग जो हो गया 11/110, ये आपका योग। और वैसे भी आपको ये पता है कि जब हम संख्या ज्ञात करते हैं, अगर हमको यहाँ से संख्या ज्ञात करने कहा जाता तो हम 20 - 2 करते 18 होता, 18/2 करते तो 9 होता और +1 कर देते 9 × 10। लेकिन यहाँ क्योंकि सम संख्या थी तो आप सीधे भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूला कुल संख्या का आपको पता है कि 20 में से 2 घटाते हैं और ये 2 का अंतर है, बाई 2 करते, इससे ही आपका क्लियर हो जाता है कि कुल संख्याएँ कितनी हैं, 10 हो जाती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का, देखिए यहाँ पर 20 तक वर्ड इस्तेमाल किया है और यहाँ तक नहीं लगा है, मतलब 20 संख्याएं तक। और कंपटीशन में ज़्यादातर इसी को पूछते हैं, इसमें लड़के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और 20 तक पे रुक जाते हैं। आपका जो सिस्टम बन रहा है यहाँ पर देखिए 2 + ये 4 + डैश डैश प्लस 20 सम संख्या है तो 20 दूनी 40, ये आपका 40 तक के बारे में पूछ रहा है कि औसत क्या होगा। तो अब आप लिखेंगे 40 2 42, 42/2 करते हैं, ये 42/2, औसत हो जाता है 21, ये काट देते हैं तो आपका एवरेज 21। देखिए वैसे अभी हम बताने तो बता देते कि 20 सम संख्याएं थी, सम संख्याएं जब भी पूछेगा तो 1 बढ़ा देंगे, विषम पूछेगा उससे पे रुक जाएंगे, लेकिन एकदम बेसिक क्लियर करिए, क्योंकि अगर 20 उठा देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप फार्मूले से ही चलिए कि पहली संख्या, इसमें टाइम भी बहुत नहीं लगता कि चलो बहुत टाइम लग रहा है, अरे भाई आप देखिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ये 2 और 40 जोड़ दिए 42/2 कर दिए 21 हो गया। ठीक, ये आपका औसत हो गया। अब योग अगर पूछता तो आपका भी फार्मूला योग का भी पता है कि कुल औसत आपने निकाल लिया है 21, ये 21 गुणे 20 संख्या दे ही रहा है आपका, ये 21 गुणे 20 आपने कर दिया, तो यहाँ आपको आंसर में कुल योग ये 420, ये योग। इसमें इसीलिए हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, औसत और योग, ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करा कि प्रथम 20 तक विषम संख्याओं का औसत तथा योग ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमने विषम इसीलिए लगा दिया। अब आता है कि विषम कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 + 3 + ये 5 + डैश डैश प्लस 20 तक, 20 के अंदर ही होना चाहिए, तो विषम ये आपका 19, ये बन गया आपका। अब इसमें भी वही फार्मूला है, पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो 19 × 1 = 20,
20/2 करते हैं हम औसत के लिए, ये तब आपका औसत हो जाता है 10। यहाँ पर ये औसत ज्ञात होता है, ठीक। ये यहाँ पर भी ये औसत ही है, ये औसत होता है। तो ये आपका औसत 10 हो गया। अब ऐसे बताने कर देते कि 2 से भाग दे देंगे 10 हो जाता, औसत 10। लेकिन ये सिस्टम सीखिए आप कि इसमें बहुत टाइम लग जाए। अब ये जब औसत आपका 10 आ गया तो योग आप देख लीजिए कि ये आपका औसत आपने लिखा 10 गुणे कुल संख्याएं कितनी हैं। अब देखिए 19 में से 1 घटाते हैं तो 18 हो जाता है। 18 को 2 से भाग दे देते हैं तो आपका 9 हो जाता है, और +1 करते हैं तो 10। ये आपका कुल संख्याएं 10 हो गई, 10 औसत और 10 संख्याएं, तो ये आपका हो गया ये योग 100, ये राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहाँ डिजिट हमने लिख दिया है 120 + 135 + डैश डैश + 285 + 300 का औसत और योग दोनों इसीलिए हम क्लियर करते हैं कि औसत, सबसे पहले हम पता करते हैं कि औसत का फार्मूला आपको पता है कि पहली संख्या ये है आपकी 120 प्लस अंतिम संख्या 300 है /2। देखिए कोई भी अंतर हो इसमें, लेकिन औसत में /2 ही लगेगा। तो ये 3 × 420 /2, ये आपका 2 दूनी 4, 2 × 2 210, ठीक। आपका औसत 210 आ गया। योग पता करना है तो योग पता करने के लिए कुल संख्या पहले पता करते हैं हम यहाँ पर कुल संख्या पता करते हैं। कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या में क्या है, अंतिम संख्या, ये देखिए 300 - 120, ये अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे अपान 100 और अंतर कितने का है, 15 की टेबल है ये, तो 15 डिजिट का अंतर चल रहा है ये और +1 कर देते हैं, ठीक। तो ये 3 में से 1 गए 400, 200, 180, ये /15 + 1, इसको छोटा करते हैं अगर 15 × 15, 3 15 दूनी 30, 12, इसको काटते हैं तो ये 12 आ जाता है, +1 मतलब 13। कुल संख्या कितनी है, 13, ठीक। तो अब योग का क्या सिस्टम है, योग बराबर आपको पता है कि औसत, आपने लिखा औसत गुणे कुल संख्याएं 13 काउंट हो गई, इससे निकाल लिए, ये 13 लिख देते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2730, ये आपका योग हो गया, ये आपका औसत होगा, ये योग हो गया। एकदम सिंपल सा, इसीलिए बेसिक आप फार्मूले जो हम तय किए हैं उसी को आप क्लियर करके चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, अभाज्य संख्या को ला दिया ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत। देखिए अभाज्य संख्या आपको भी पता है कि कोई सीरीज इसकी नहीं होती कि सीरीज क्रम पे चले, ये तो बहुत ज़्यादा जम करती है और लगातार में भी हो जाता है। तो अब अभाज्य संख्या हम क्या लिखेंगे, 2, सबसे छोटी है अभाज्य संख्या 2, फिर ये 3, ये 2 + 3 + 5 + 7 + 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 11 + 13 + 17, ये 7 अभाज्य संख्या हो गई। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 2 3 5 5 10 17 17 10 27 1 28 28 10 38 2 40 41 41 10 51 7 58, योग आपका आ गया 58, ठीक। अभाज्य संख्याओं का कोई और फार्मूला नहीं, इसको बेस से ही चलना पड़ेगा आपको, अपान ये आप 7 कर दिए, ये आपका औसत हो गया, ये 58/7। इसको अगर आप छोटा करना चाहेंगे तो ये 7 8 56, 8 से 2/7 भी आप लिख सकते हैं आंसर में, दोनों है आपका। आई होप कि ये औसत का जो चैप्टर हमने क्लियर किया है बहुत ही बेटर तरीके से और बेसिक लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप प्लीज़ अगर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।